अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून मा याअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। नज़दीक आ गया लोगों के उनके हिसाब का वक्त और वो बेखबर घूम रहे हैं, इसको टाल रहे हैं। कोई नसीहत नहीं पहुंचती उनको उनके रब से, कोई नई, मगर उसको सुनते हैं, मगर अपने खेल तमाशों में लगे रहते हैं। ये एक रिमाइंडर है जो आज की जो नशिस्त है, पारा है 17वां और जो दिन है वो 16वां है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो इसी रिमाइंडर से होती है कि क़यामत जो है वो बहुत करीब आ गई है, मगर लोग इसको टाले हुए हैं जैसे कि ये कोई रियलिटी ही नहीं है। और अगर हम गौर से देखें तो हमारी क़यामत, हर एक इंडिविजुअल की क़यामत तो बस उसकी मौत से शुरू हो जाती है। और आप समझें कि मौत जो है इंसान की कितनी करीब है। आज कोविड का ज़माना चल रहा है और हर रोज़ किसी न किसी के मरने की खबर आ रही है। ऐसे में हम कैसे, इसे कहते हैं, मुंह मोड़े हुए हैं इस हकीकत से कि किसी भी दिन हमारा वक्त आ सकता है। और हमें एग्ज़ामिनेशन दे रहे उस बच्चे की तरह से अपने आप को देखना चाहिए कि क्या अचानक से अगर इन्विजिलेटर हमसे कहे कि बस आपका एग्ज़ाम हो गया, जाइए आप, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि कॉन्फिडेंटली हम उठ के कह सके कि ठीक है, हम जा रहे हैं, हमने अपना क्वेश्चन पेपर कर लिया और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे। क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी ज़िंदगी को छोड़ने को लेके, या एग्ज़ामिनेशन हॉल, ये जो दुनिया है इसको छोड़ने को लेके, या मौत से मिलने को लेके, क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हैं? अगर नहीं है तो हमें बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हम उस बच्चे की तरह हैं कि जिसकी मौत का वक्त आ जाए और जिसका यानी एग्ज़ामिनेशन का वक्त ख़त्म हो जाए और जब इन्विजिलेटर कहे कि लाओ कॉपी, तो कहे बस 1 मिनट, बस 2 मिनट, और वो एग्ज़ाम की कॉपी देना ना चाहे क्योंकि उसे मालूम है कि वो पास होने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़हु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून, कि हम यूं ही दे मारते हैं हक़ को बातिल के ऊपर इस तरह से कि उसका भेजा बाहर आ जाए। यानी ये जो हक़ और बातिल की जंग है ये हमेशा चलती रहेगी और इसमें एट द एंड यही होता है कि अल्लाह ताला जो है हक़ को बातिल के ऊपर दे मारते हैं इस तरह से कि भेजा बाहर आ जाए। यानी आप ये समझिए कि उसमें कोई डाउट नहीं रहे कि उसमें अभी भी ज़िंदगी बाकी है और तुम्हारे लिए ख़राबी है उन बातों को जो तुम बतलाते हो, और उसी का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, और जो उसके नज़दीक रहते हैं सरकशी नहीं करते उसकी इबादत से और नहीं करते काहिली। उसके बाद एक ज़िक्र आता है जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो साइंस जो है उसको बैक करता है। और ये बात हम समझ लें कि जो मैच्योर साइंस है वो कभी भी कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि साइंस, और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, साइंस जो है वो असल में इंसानों की अवेयरनेस है और किसी फील्ड में जो साइंटिफिक एक्सपर्ट की अवेयरनेस होती है वही साइंटिफिक अवेयरनेस होती है। और साइंटिफिक अवेयरनेस जो है वो यानी प्री मैच्योर भी होती है और रूडिमेंट्री भी होती है, स्टार्टिंग वाली भी होती है, कुछ थ्योरी होती है सिर्फ सोच की बुनियाद पे, और कुछ बहुत मैच्योर हो जाती है। तो जो भी मैच्योर साइंस होगा वो कभी भी कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। और आज इसमें हम देखेंगे कुछ इसी तरह की बातें जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दि, और क्या नहीं देखा उन मुनकरों ने आसमान और ज़मीन, कानता रतक़ा फ़फ़तक़नाहुमा, कि वो बंद थे, वो मिले हुए थे एक दूसरे में, फिर हमने उनको खोल दिया। यानी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि जो यूनिवर्स है, जो ज़मीन और आसमान है, और बल्कि यहाँ पे इन्नस समावात यानी जितने भी आसमान हैं, वल अर्द और ज़मीन, ये सब मिले हुए थे एक दूसरे से और फिर हमने उसको खोल दिया। और जैसा कि अभी फ़िलहाल जो साइंटिफिक स्टेज है, मैं उसे बहुत मैच्योर तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन हम इतना समझ लें कि ये बात ज़रूर समझ में आई है
कि जो वेव लेंथ्स देखे गए हैं आसमान के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शिफ्ट होते हैं उस डायरेक्शन में, जिससे ये समझ में आता है कि ये जो जितने भी ये बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जाने का मतलब ये एक्सपैंड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रही है कि ये एक बंद थे एक जगह से और फिर ये फैल रहे हैं। और बनाई हमने पानी से हर एक चीज़ जिसमें जान है। मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अफला युमिनून, तो क्या वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। वजअलना फिल अर्द रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और भारी बोझ कर दिया उनको लेकर झुक न पड़े। यानी जो पहाड़ों का जिक्र है, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो मेखे गाड़े हुए हैं ज़मीन में, वरना वो जो फ्लूइड कोर है अर्थ का उसके साथ जो है वो घूम सकते हैं। वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, और बनाया हमने आसमान को छत महफूज। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारा एक एटमॉस्फेयर बनाया है कि जिसमें जैसे ही कोई मेटेरियल या कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट घुसता है तो फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है और वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़मीन पे बहुत सारे पत्थर गिरते और वो किसी बम से कम नहीं होते। और दूसरी चीज़ एक और, ये एक महफूज करने का तरीका है। दूसरा जो हमने एक एलन बेल्ट का जिक्र किया था अपने पुराने वीडियोस में, जब कुरान में वो बात आई थी कि किस तरह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर स्टॉर्म्स को, सोलर गर्मी से, सोलर स्टॉर्म से ज़मीन को बचाता है। कैसे जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अर्थ को पास करके चली जाती है। यानी वो एक ऐसा छत है जो हमारी हिफाजत करता है। वहुम अन आयातिहिम मुरिदून, और वो आसमान की निशानियों को ध्यान में नहीं लाते। और वही है जिसने बनाया रात और दिन को और सूरज और चाँद, सो सब अपने घर में फिरते रहते हैं। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, यानी आसमान यानी सूरज और चाँद ये सब अपने घर में घूमते रहते हैं। यानी एक एरिया, एक कोई जगह है जिसमें वो घूम रहे हैं। यानी आज हम उसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं हिंदी में, और उसी चीज़ को उर्दू में घर भी कह सकते हैं। अब जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चाँद घूम रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ घूम रहा है सूरज के इर्द गिर्द, लेकिन सूरज भी घूम रहा है। बहुत वक्त तक जो साइंस था, जैसे मैं कहूँगा इमेच्योर साइंस, उस वक्त तक वो ये नहीं समझ पाया था कि सूरज भी घूम रहा है किसी के इर्द गिर्द। बाद में समझ में आया कि अच्छा सूरज भी घूम रहा है गैलेक्सी के इर्द गिर्द। जब तक ये नहीं पता था तब तक कुरान की इस बात को लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते थे और कहते थे देखो साइंस ये कह रहा है कि सूरज जो है एक जगह स्थिर है, यानी वो, और उसके इर्द गिर्द सब, यानी वो ऐसे तो घूम रहा है एक पॉइंट पे, लेकिन उसके रिवॉल्व नहीं हो रहा है, यानी रोटेट तो हो रहा है, रिवॉल्व नहीं हो रहा है। तो लोग ये कहते थे कि कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में और साइंस में। लेकिन जब मैच्योर हुआ साइंस और उसे समझ में आया कि नहीं, जो गैलेक्सी है ये सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं है, इससे बड़ी चीज़ें गैलेक्सी भी है, और गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द सूरज भी घूमता है। अब ये चीज़ अगर आज हम समझ पा रहे हैं तो अब जैसे मैंने कहा ईमान की पुख्तगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी को मौत का मज़ा चखना है, कोई ऐसा नहीं है जो मौत का मज़ा नहीं चखे। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है डिस्कशन की, समझने की, कि ये अल्लाह है जो कुरान में ये कह रहा है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो ये फैक्ट है, हम सब मानते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी मानता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई मौत का मज़ा चखना चाहते हैं? कोई भी नहीं। न एथीस्ट चाहते हैं, न कम्युनिस्ट चाहते हैं, न अल्लाह को मानने वाले चाहते हैं, जो या शिर्क करने, कोई भी नहीं चाहता मरना। तो जब कोई मरना नहीं चाहता तो क्यों ऐसा नहीं होता कि ये लोग कहते कि हम अपने खुदाओं से कहेंगे कि तुम मौत को ख़त्म कर दो, ठीक है? या ये क्यों हो रहा है कि हर आदमी मर रहा है? क्यों? क्योंकि एक ज़ात है जिसने क्लेम किया कि सबको मरना है तो सब मर रहे हैं, वो अल्लाह है। अब अल्लाह के अलावा अगर और कोई रियली पावर होता और लोग उनको मानते हैं
और कोई भी मरना नहीं चाहता, तो जब जो कोई भी नहीं मरना चाहता तो उस खुदा से, उस लोगों से कहते हैं ना कि यार ये मौत को ही ख़त्म करो ना, क्यों हम मर रहे हैं हर कोई मौत। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट दिस नाउ। उसके आगे अल्लाह ताला कहते हैं वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुमको जांचेंगे बुराई से भी और भलाई से भी। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझते होंगे कि अल्लाह जो है दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। उसके बाद जिक्र आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और ये पहली बार ये डिस्कशन आ रहा है कुरान में, यानी जो तरतीब से जिस हम चल रहे हैं, जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके वालिद साहब से जिक्र, ये डिस्कशन आ रहा है असनाम को लेके, बुतों को लेकर। इस क़ाल ली अबीही व क़ौमिही मा हाज़त तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, जब कहा उसने अपने बाप को और अपनी कौम को, ये कैसी मूर्तियां हैं जिस पर तुम मुजावरे बने बैठे हो। बोले हमने पाया अपने बाप दादाओं को इन्हीं की पूजा करते हुए। बोला मुकर्रर रहे तुम और तुम्हारे बाप दादा सरीह गुमराही में, यानी ये तो बड़ी खुली गुमराही थी। बोले तू हमारे पास लाया है सच्ची बात या तू खिलवाड़ कर रहा है हमसे, यानी एक डिस्कशन का तरीका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अल्लज़ी फ़तरहुन्न, नहीं रब तुम्हारा वही है, रब है जो आसमान और ज़मीन का जिसने उनको बनाया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इसी बात का कायल हूँ। और कसम अल्लाह की मैं इलाज करूँगा तुम्हारे बुतों का जब तुम जा चुके होगे बैठ पीठ फेर कर। यानी ये लोग जब किसी एक फंक्शन में, जब पूरे के पूरा शहर जो बस्ती होती है वहाँ से निकल जाती है, तो इलाज करूँगा का मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे काम करते हैं कि सारे छोटे बुतों को तोड़कर जो सबसे बड़ा बुत होता है उसके ऊपर कुल्हाड़ी डाल देते हैं। और जब ये लोग वापस आकर पूछते हैं कि किसने तोड़ा, यानी हमारे बुतों को किसकी हिम्मत हुई तोड़ने की, तो कुछ लोग कहते हैं एक जवान है जो इस तरह की बात करता है। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान थे, तो यानी बात करता है। तो लोगों ने कहा कौन है वो, तो उसको पकड़ के लाओ। जब उसे पकड़ के लाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये तुमने क्यों किया या किसने किया ये। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो बड़ा वाला है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, उसने ये सब किया है, उसने सबको मारा है। तो हंस के कहते हैं ये लोग कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो, क्या ये बड़ा वाला जो है मूर्ति ये लोगों को मार सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं पे वो आर्गुमेंट पेश करते हैं कि जब ये मार नहीं सकता, जब ये अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर खुदा किस बात के हुए। बोले इसको जलाओ और मदद करो अपने माबूदों की अगर कुछ कर सकते हो। बोले जब आर्गुमेंट नहीं जब आता है, यानी जो कुफ्र करते हैं और जो लोग बातिल के साथ होते हैं, तो फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखाते हैं। वो कहते हैं आर्गुमेंट में तो जीत नहीं सकते, तो जब आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते तो कहते हैं अच्छा चलो अब तुम्हें हम मारते हैं, क्योंकि वो आर्गुमेंट उनका चलता नहीं है। जब इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट नहीं चलता तो फिर वो जैसे जानवर करते हैं कि उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो बात तो कर नहीं सकते, है ना, जहन तो है नहीं कि डिस्कशन कर सकें या आर्गुमेंट पेश कर सकें, तो फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो मारो इसे कि ठीक है हम तुम्हें जलाएंगे, देखते हैं तुम्हारा जो माबूद है जिसकी तुम इबादत करते हो तुम्हें बचाता है कि नहीं। और फिर यहाँ पे खुलना या नारो खूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और आराम वाली ठंडी इब्राहिम पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में डाला और आग ठंडी हो गई। यानी आग की जो फितरत है, जिस कदर पे अल्लाह ने पैदा किया उसको, उस कदर को शिफ्ट किया, चेंज किया, और यही है मौजज़ा। ऐसे ही होते हैं मौजज़े, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की फितरत, कदर, जो चीज़ बनाई है, पानी है डुबाएगी और वो डुबाती नहीं है, आग जलाती है और वो जब जलाती नहीं है, इसी को कहते हैं मौजज़ा। और ये सिर्फ नबियों के लिए ख़ास होता है। उसके बाद डिस्कशन आता है दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और दाऊद और सुलेमान को जब लगे फ़ैसला करने खेती का झगड़ा, जब रौंद गई उनको रात में एक कौम की बकरियां और सामने था हमारे उनका फ़ैसला, फिर समझा दिया हमने वो फ़ैसला सुलेमान को और दोनों को दिया था हमने हिकमत और समझ। इसका डिस्कशन आगे भी आएगा तो इंशाल्लाह तब हम डिटेल में बात करेंगे। और ताबे किए हमने दाऊद के साथ पहाड़, तस्बीह पढ़ा करते थे और उड़ते जानवर। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीह पढ़ते थे तो उनके साथ जो परिंदे थे और जो पहाड़ थे वो भी तस्बीह, यानी तस्बीह तो करते ही हैं लेकिन वो आवाज़ आती थी, ऐसा कहा जाता है,
जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िक्र किया करते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे। और उसको सिखलाया हमने बनाना एक तुम्हारा लिबास की बचाओ तुम तुम्हारी लड़ाई में, सो कुछ तुम शुक्र करते हो। ज़िरह यानी जो बनाई जाती है लड़ाई में हिफाजत के लिए, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में से शुरू हुआ। और सुलेमान के ताबे की हमने हवा ज़ोर से चलने वाली की चलती है उसके हुक्म से, और ज़मीन की तरफ जहाँ बरकत दी हमने उसको, और हमको सब चीज़ की खबर है। और ताबे की हमने कितने शैतान जो गोता लगाते हैं उसके वास्ते और बहुत से काम बनाते हैं उसके वास्ते। यानी ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो स्पेशल पावर्स थी। और जब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी हुकूमत दीजिए जैसा आपने किसी को नहीं दी, तो सच में अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत दी कि जब वो जानवरों की बात समझ सकते थे और परिंदे उनके आर्मी में हुआ करते थे और जानवरों को वो इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि जिन्न जो है उनके आर्मी में थे, उनकी लश्कर में थे, और जो वो उनसे कहते थे वो करते थे। फिर जिक्र आता है अय्यूब अलैहिस्सलाम को। और याद करो अय्यूब को कि जिस वक्त पुकारा उसने अपने रब को, मुझ पर पड़ी है तकलीफ़ और तू है रहम वालों से रहम वाला। फिर हमने सुन ली उसकी फरियाद सो दूर कर दी जो उस पर थी तकलीफ़, और अता की उसको उसके घर वाले और उतने ही उनके साथ रहमत अपनी तरफ से और नसीहत बंदगी करने वालों की। और उसके बाद फिर जिक्र आता है इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ्ल ये सब हैं सब्र वाले, और ले लिया हमने उनको अपनी रहमत में, और वो हैं नेक बख्तों में। फिर जिक्र आता है यूनुस अलैहिस्सलाम का, ज़ुन्नून वो मछली वाले, इस तरह से उनका जिक्र आता है। और मछली वाले को याद करो, जब वो चला गुस्सा होकर, फिर समझा कि हम ना पकड़ सकेंगे उसको, फिर पुकारा उसने अंधेरे में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, कोई हाकिम नहीं सिवाय तेरे, तू बेऐब है, मैं था गुनहगारों में से। यानी जब वो मछली के पेट में पहुंच जाते हैं, इसका जिक्र पहले भी आ चुका है, तो वो ये दुआ मांगते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, हमें भी इसको याद करके और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए इससे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, नहीं है कोई खुदा मगर आप पाक, इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, बेशक हम जालिमों में से हैं, और हम खुद जानते हैं कि हम जो है कितने जालिम हैं, अपने नफ्स पे जुल्म करते रहते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, और वो सारे वही डिस्कशन हैं जो सूरह मरियम में आ चुके हैं, और उससे पहले जो है सूरह आल इमरान में आ चुके हैं। तो कोई ऐसी अलग डिस्कशन नहीं है, इसलिए इसको हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। था जिस दिन हम लपेट लेंगे आसमान को जैसे लपेटते हैं तूमा में कागज़, यानी जिस तरह से अगर आप लेटर देखें पहले के ज़माने में जो होता था, जो ऐसे खुलता था, ऐसे लिपटा हुआ होता था, ऐसे खुलता था, ये वो चीज़ है जो हमारे लिए रिसर्च का इशू है। ये जो आसमान और में गौर फिक्र करने वाले लोग होते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले, एस्ट्रोनॉमर्स, उनके लिए रिसर्च का एक माइलस्टोन है जो कुरान ने पहले ही दे रखा। पहुँचो वहाँ तक पहुँचे, कब पहुँचोगे देखते हैं। लेकिन जब तुम एक दिन पहुँचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह आसमान ऐसी है जैसे कि फैली हुई है एक लेटर की तरह से, और अल्लाह ताला कह रहे हैं एक दिन इसे हम लपेट लेंगे ऐसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी इसका डिस्कशन जहाँ तक मेरा इल्म है, साइंस ने अभी तक इसके बारे में इस तरह की कोई बात नहीं की है कि ये ऐसे है जैसे इस तरह से फैला हुआ है कागज़ की तरह। यानी एक होता है सॉलिड कोई चीज़ होती है, और एक होता है कागज़ की तरह एक पतले ही एक ही एक्सिस पे, यानी एक्स वाई एक्सिस पे कोई चीज़ फैली हुई है, और उसको ऐसे लपेट लेंगे। तो बहरहाल ये साइंस के लिए एक माइलस्टोन है कि कब वो पहुंचती है, और वो ये भी पता करके बता दिए कि हाँ जो है यानी आसमान और ज़मीन की हकीकत यही है। बाद सूरह हज शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, लोगों डरो अपने रब से, बेशक ज़ल्ज़ला जो है क़यामत की एक बड़ी निशानी है। जिस दिन उसको देखोगे भूल जाएगा हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाने वाले को, और डाल देगी हर हमल अपना हमल बाहर। तू देखे लोगों पर नशा है हालांकि उन पर कोई नशा नहीं है। व तरा नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, कि उनको देखने पर लगेगा उन पर कोई नशा है हालांकि वो किसी नशे में नहीं होंगे, बेशक अल्लाह की जो आफत है वो बहुत सख्त है।
यानी जिस तरह की अवेयरनेस 1400 साल पहले थी, उस हिसाब से इस बात को नहीं समझा जा सकता कि कोई इंसान जो है उसे ये पता हो कि जो रिप्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअस फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। ऐ लोगों, अगर तुमको धोखा है जी उठने का, यानी कि तुम दोबारा उठोगे, तो सुनो ये, हमने बनाया तुमको मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़ा, फिर एक कतरे से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर एक जमे हुए खून से, सुम्मा मिन मुदग़ा, फिर एक गोश्त की बोटी से, मुखल्लक़ा, नक्शा बनी हुई, वग़ैर मुखल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम, और नक्शे से बनी हुई सी, इस वास्ते कि तुमको खोल कर सुना दे। व नुखिर फिल अरहाम, और ठहरा रखते हैं हम पेट में, मा नशाओ इल्ला अजल मुसम्मा, जो कुछ चाहें एक वक्त मुद्दत तक, फिर तुमको निकालते हैं तिफ़्ल, फिर जब तक कि पहुँचो अपनी जवानी की ज़ोर को। और जिसमें अल्लाह ताला रिप्रोडक्शन के जो जितने स्टेजेस हैं कि असल में जो बूंद होती है वो मिट्टी से बनी होती है, और मिट्टी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही इंसान के इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए इंसान मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। और उसमें फिर जो स्टेजेस हैं, नुत्फ़ा, अलक़ा, मुदग़ा, ये सब के सब, और किस तरह से वो लीच की तरह से पकड़ के बॉडी में रहता है, ये सारे डिस्कशन 1400 साल पुराने इल्म के हिसाब से नहीं जाना जा सकता। लेकिन आज जब हम इस प्रोसेस को जानते हैं तो हम देखते हैं ये वही एग्जैक्ट प्रोसेस है जो कुरान में ज़िक्र है। इससे भी हमारे ईमान में पुख्तगी और ज़रूर आना चाहिए। और कहा जाता है, बार बार अल्लाह ताला कहते हैं, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं, गौर फ़िक्र करते हैं, अक़ल रखते हैं। व मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, बहुत लोगों को देखा होगा आपने ऐसे टेंजेंशियल मुस्लिम, टेंजेंट पे रहते हैं, है ना। कभी यानी ये टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के बाहर है, टच है, बट सर्किल का पार्ट है। वैसे ही कुछ लोग मुस्लिम होते हैं हरफ पे, है ना, टेंजेंट पे। अल्लाह ताला कहता है, और बाद शख्स वो हैं कि बंदगी करता है अल्लाह के किनारे पर, फिर अगर पहुँचे उसको कोई भलाई तो कायम हो गया उस इबादत पर, और अगर पहुँचे उसको कोई बुराई फिर उलट गया अपने मुँह पर। तो ये जो हरफ पे यानी टेंजेंशियल जो मुस्लिम है, इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि गंवाई उसने दुनिया और आखिरत। खसिरत दुनिया वल आखिरा, गंवाई दुनिया और आखिरत। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि दाखिल हो जाओ दीन में पूरे के पूरे। हालात बुरे आए तो, हालात अच्छे आए तो, बुरे आए दुआ मांगिए, सब्र कीजिए, अच्छे आए शुक्र कीजिए, खुश होइए। ये सब की सब अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी हैं। और ये कि हालात के हिसाब से हम इबादत करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो इसके लिए बड़ा खसारा है। एक बात और बड़ी अच्छी जो जिक्र आती है इसमें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम वल जिबाल वश्शजर वद्दव्वाब व कसीर मिनन नास व कसीर हक़्क़न अलैहिल अज़ाब। तूने नहीं देखा अल्लाह को सजदा करता है जो कुछ भी है आसमानों में और जो कुछ भी है ज़मीन में। समावात, जितने भी आसमान हैं, सातों आसमान, सारे आसमानों में और जो कुछ भी है ज़मीन में सब। वश्शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद, वन नुजूम, और तारे। और जब हम तारे कहते हैं तो हम समझें कि तारे जो हैं यही सूरज होते हैं। दूर होने की वजह से हम उससे तारा कहते हैं, नज़दीक आएगा तो हो सकता है हमारे अपने सूरज से बड़ा चीज़ हो। वल जिबाल, और पहाड़, वश्शजर, और दरख्त, वद्दव्वाब, और जानवर, व कसीरम मिनन नास, सबके लिए, सब इंसानों के लिए नहीं कहा व कसीरम मिनन नास, और बहुत से आदमी भी हमारी इबादत करते हैं। यानी इंसान को इसकी फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो इबादत करे या ना करे। बाकी लोगों के लिए तो ये है, सूरज चाँद, ये तो इबादत करते ही करते हैं। व कसीरुन हक़्क़ अलैहिम, और बहुत से हैं ऐसे हैं जो जिन पर ठहर चुका है अज़ाब। यानी ज़ाहिर सी बात है वो नहीं मानते तो उनके ऊपर अज़ाब ठहर चुका है। और जिसको अल्लाह जलील करे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, अल्लाह करता है जो चाहे। उसके बाद दोज़ख का और जन्नत का ज़िक्र है। मेरे ख़्याल से वो बात कई बार आ चुकी है।
उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है कि जब ठीक कर दी हमने इब्राहीम की जगह को उसके घर की, कि ना शरीक करना मेरा मेरे किसी के साथ, और पाक रखना मेरे घर को यानी काबे को तवाफ़ करने वालों के लिए, और खड़े रहने वालों के लिए, और सजदा करने वालों के लिए, और पुकार दे लोगों में हज के वास्ते आए तेरी तरफ, पैरों से चलकर या सवार होकर ऊँटों पर, चले आए राह दूर से, यानी हज के लिए तू लोगों से बुला। फिर कुर्बानी का जिक्र है कि अल्लाह को नहीं पहुँचता उनका गोश्त और न उनका लहू, लेकिन उसको पहुँचता है तुम्हारे दिल का अदब। इसी तरह उनको बस मैंने कर दिया तुम्हारे लिए अल्लाह की बड़ाई, पढ़ो इस बात पर कि तुमको राह सुझाई और बशारत सुना दी नेकी वालों को। और अल्लाह ताला एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पेश करते हैं कि वो लोग इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा हरगिज़ नहीं बना सकेंगे एक मक्खी। आप सोचिए, एक डेरोगेटरी सेंस में सारे जो खुदा हैं अल्लाह के अलावा उनको कहा जा रहा है कि ये एक मक्खी बनाने के काबिल नहीं रखते काबिलियत। वलौ इज्तमाऊ लहू, अगर वो सारे के सारे जमा भी हो जाएं, तो ये जितने अल्लाह के अलावा जो खुदा बना रखे लोगों ने, अगर ये सब के सब जमा भी हो जाएं, यानी बहुत ही ज़ईफ़ है जिसको लोग चाह रहे हैं और जो उनको चाह रहे हैं, यानी ऐसे खुदा भी ज़ईफ़ है, कमज़ोर हैं, और ऐसे लोग भी जो इनकी इबादत करते हैं। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर नहीं समझते जैसे उसकी कदर है। इन अल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है और ज़बरदस्त है। इसी के साथ जो है आज की नशिस्त यहीं हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली बार हम अगले दिन जो 18वीं पारा है इंशाअल्लाह उसको हम शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।